कुमार मौर्य। मैं आया हूँ यहाँ पे राजा बलि धाम में, जहाँ पे रमाशंकर यादव जी का दरबार चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो 30-35 हज़ार की संख्या में आते हैं, महाराज जी का ऐसा कहना है। और यहाँ पे जो दरबार चल रहा है, यहाँ पे महाराज जी से बात करते हैं। दरबार में क्या कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे महाराज से। अच्छा महाराज जी, ये दरबार कब से चल रहा है? ये दरबार महाराज जी की कृपा से 3 साल हो गए। 3 सालों में चल हाँ, रहा है। 3 साल। अच्छा महाराज, यहाँ पे क्या-क्या चमत्कार के दावे? देखिए, चमत्कार का दावा नहीं, सब उनकी कृपा है जी, महाराज जी, जी, जी। और उन्हीं की कृपा से लोगों को आराम मिल रहा है। अच्छा। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पीड़ित हैं जी, शारीरिक जी। शारीरिक कष्ट से। जैसे किसी के कमर में दर्द है, जी, और यहाँ गर्दन पे दर्द है, जी, या सिर दर्द है, जी, या रात में नींद नहीं आना, जी, 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 अचानक जाग जाना, जी, घबराहट होना, जी, ये सब तमाम चीज़ें ऐसी हैं लोगों के अंदर। महिलाओं में ज़्यादा बीमारियाँ जी, पाई जा रही हैं, जी। इससे लोगों को आराम मिल रहा है। अच्छा। तो हमारा कहना है कि 5 हाज़री लगाइए, जी, 5 हाज़री में अगर आपको आराम मिल जाता है, तब तो दोबारा आइए, और नहीं जी। तो फिर मत अच्छा, आइए। 5 हाज़री में आराम मिले तो आइए, नहीं तो मत नहीं आइए। तो मत आइए। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे जितने लोग भी आते हैं, जैसे जिनको दूर-दूर से, बहुत दूर-दूर कितने जिले से लोग आ रहे हैं यहाँ पे अभी? अभी हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के करीब 23 या 24 जिले से लोग आ रहे अच्छा, हैं। यहाँ पे आ रहे हाँ, हैं। आ रहे तो हैं। लोगों का भला हो रहा है यहाँ पे हाँ, आने से। लोगों का भला हो अच्छा, रहा है, और लोग आते हैं तो बताते हैं कि महाराज जी पिछली बार आए थे, तब से हमें कम से कम 35-40% आराम मिला हुआ अच्छा, है। मिला तो हम कहते हैं कि आप लोगों को आराम है, तो आप लोग आइए और महाराज से अर्जी लगा करके फिर हुँ। अपने घर को जाइए। अच्छा महाराज ये बताएँ, जो यहाँ पे लेडीज़ें आती हैं, जेंट्स आते हैं, जिनकी प्रतिक्रिया जो जैसे खेलने जैसे का काम करते हैं, हुँ। तो उसके लिए क्या आप कहते हैं, वो क्या चीज़ है जो खेलते रहते हैं? ये सब बहुत बाधाएँ हैं। हुँ, अच्छा। हाँ, हाँ, बहुत बाधाएँ होती हैं, हुँ, जो कि लोगों में हैं, वो अपने आप वो प्रतिक्रिया चालू हो जाती है। अच्छा। किसी के ऊपर अगर कोई ऊपरी चक्कर रहता है, तो धाम में आते ही जो है, जी, वो सवारी ले लेता है, जी। अपना खेलना-घुमाना शुरू कर हुँ, देता है, हुँ, हुँ। और धीरे-धीरे हाज़िरी लगते-लगते धीरे-धीरे गायब हो जाती है। अच्छा। अच्छा महाराज एक और बताएँ, जैसे जिनकी शादी होने वाली जो लड़कियाँ होती हैं, जैसे 18-20 साल की लड़कियाँ होती हैं, जिनकी शादियाँ होने को तैयार हैं, उनके पास अगर ऐसे ऊपरी चक्कर है, चमत्कार हो रहा है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, जिससे कि आप क्या उनके लिए करते हैं, जिससे उनकी शादी में कोई प्रावधान व्यवधान ना आए? हाँ, उसके लिए नियम है कि आप हम बता देते हैं कि जाओ आप वहाँ दरबार में हुँ, 2 किलो लड्डू का जी, मानता मान लीजिए, जी, और आप शादी कीजिए। जी, ये केस तो चलेगा 5-6 महीने तक, जी, लेकिन आप 2 किलो लड्डू का मानता मान लीजिए। जी, जब शादी हो जाए और हुँ, शादी में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, तो जी। वही 2 किलो लड्डू का प्रसाद लाके बाँट दें। अच्छा, वही प्रसाद बाँटने वही, से हाँ, उनकी शादी में कोई व्यवधान नहीं किसी आएगा। प्रकार की बाधा नहीं होगी, और अच्छा। शादी बढ़िया ढंग से हो जाएगी। अच्छा। हाँ। अच्छा आपने महाराज जी एक चीज़ और बताया था कि जैसे जो आपने ये यहाँ दरबार चल रहा है, इसके लिए जो जिनकी शादियाँ होती हैं, उनमें कुछ दान या कुछ देने के लिए ऐसा कुछ आपने कुछ कहा था क्या? हाँ, हमने कहा था कि कन्याओं कन्याओं की शादी जब होती है, मान लो गरीब आदमी हैं, जी, तो उनकी मदद हम करते हैं। हमारे पास जो अनाज जनता से मिलता है, जी, उससे भंडारा भी चल रहा है, जी, उसी में से 1 आध बोरी चावल या गेहूँ हम दान कर देते हैं। जी, जी, हाँ, कि मदद कर देते हैं, हमसे जो हो सकता है, जी, जी। हम उनकी मदद करते रहते अच्छा महाराज जी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो आस-पास के पड़ोस हैं, हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं महाराज के ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो कह रहे हैं, पहले उन्हीं का भला हुआ है। जी, अच्छा। हाँ, जो कह रहे हैं, हुँ, पहले उन्हीं का भला हुआ है। एक समय था कि हमारे गाँव में लोग जब आते थे, तो बीच के रास्ते से लोग आते थे, तो लोग कहते थे कि महाराज जी इतना लोगों को बुला रहे हैं, ये जी, सब भूत-प्रेत बाधाओं से पीड़ित हैं, जी, इनको बुला रहे हो तो हम लोगों के यहाँ भूत घुस जाएँगे। हुँ, लेकिन आज हुँ, क्या हो रहा है कि वही लोग जी, जनता को अपने घर में लेटने की सुविधा, हुँ, रहने की सुविधा दे रहे हैं, हुँ, और उन्हीं से पैसा ले रहे हैं, जी, और उन्हीं बतासा बेचकर कमाई कर रहे हैं। हुँ, हुँ, अब उनको भूत की चिंता नहीं है। अच्छा, बड़े-बड़े शैतान और बड़े-बड़े जिन्नात लोगों के ऊपर हैं, लेकिन उनको अपने घर में लिटा रहे हैं। और अपने प घर में बैठा रहे हाँ, हैं। और बतासा 10-10, 20-20 किलो रोज़ का बतासा बेच हुँ, रहे हुँ, हैं हुँ, और पैसा कमा रहे हैं। अब उनको भूत की चिंता नहीं हुँ, कि हमारे घर में भूत घुस जाए। इसलिए कि वो जानते हैं कि जी, जहाँ पर 50-60 हज़ार जनता भूत वाले लोग आए, जी, और आज तक हमारा सिर दर्द नहीं हुआ, तो अब हुँ, क्या होगा? अब अच्छा, तो सिर्फ़ एक ही है कि अपना कमाई करो, अपना कमाई करो। बस। अच्छा महाराज जी एक चीज़ और बताइए, जैसे यहाँ पे लोग आते हैं, तो उनके लिए क्या खर्च आता है जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दरबार में चढ़ाना पड़ता है या कुछ खर्च लेते हैं, आप लोग कुछ लेते हैं क्या? उसका क्या कहना है नहीं, आपका? हमारे यहाँ कोई खर्च नहीं। जी, हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, उनके लिए नियमित भंडारा दोनों टाइम चल रहा है। जी, सुबह खिचड़ी बनती है, तहारी बन जाती है, हुँ, या मीठा चावल बन जाता है, या खीर बन जी, जाती है। जी, शाम को दाल, चावल, रोटी या सब्ज़ी जी, मिलती है। तो दोनों टाइम भोजन उनके लिए फ्री मिलता है, कोई पैसा नहीं, कोई शुल्क नहीं है। जी, 3 सेट छवाएँ हैं,
कम से कम 500 से लेकर 800 आदमी को रहने की सुविधा इसके अंदर है। जी, जी। बाकी लोग अपना गांव में भी रह जाते जी, हैं। जी, अब जी। गांव के लोग हैं, कोई 150 रुपया रोज का ले लेते हैं, जिसमें लैट्रिन की सुविधा और नहाने की सुविधा दे जी, रहे जी, हैं, जी। तो उनका अपना अलग मैटर है। लेकिन मेरे पास कोई शुल्क नहीं लगता और अच्छा। ना ही कोई पर्ची हमारे यहाँ कटती, ना कोई हुँ। दान पेटी है। अच्छा। हाँ, बस एक ही चीज़ है, आप आते रहिए, आपने जो प्रसाद मान लिया या घंटा बांधने के लिए मान लिया, तो आपका भला हो जाए तो 2 महीने 4 महीने में अपना जो है चढ़ा दो, जाओ खुश। अच्छा। यही अच्छा है। महाराज जी, यहाँ पे जैसे लोग आते हैं दूर-दूर से, तो हाँ, आपके यहाँ से कितने कौन-कौन से दिन आएँ जो आप आपसे मुलाकात हो सकती है? तो जिससे आपसे मुलाकात हो, दूर-दूर से लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं कि देखिए, हम किस दिन आएँ? हाँ, देखिए लोग हमारे यहाँ जो दूर से आते हैं वो सोमवार को शाम को आते हैं जी, और रात में ही हम 10 बजे उनसे मुलाकात करते जी। हैं। 10 बजे से लेकर के मैं 2 बजे रात तक, 12 बजे 2 बजे रात तक मैं बैठता हूँ और एक-एक आदमी की फरियाद को सुनता भी हूँ। अच्छा। हाँ, और फिर वो मंगर की दोनों टाइम की हाज़िरी लगाकर हुँ। बुध को सुबह चले जाते हैं। अच्छा। 3 हाज़िरी अनिवार्य होती है कम से जी, कम। जी। वैसे तो 5 नहीं तो 3 ज़रूरी है। अच्छा। 3 हाज़िरी लगाने से उनको आराम भी मिल जाएगा जी। और हमसे मिलेंगे तो संतुष्टि भी उनकी होती है। अब जी, मैं जी, उसका जी। निवारण बता देता हूँ कि आपको इतना दिन तक आना है और हाज़िरी ही लगाना है और कोई काम नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं नहीं करना और है। कुछ नहीं, हाज़िरी लगाओ। जी, यहाँ पे और चढ़ावे के लिए क्या लगता है महाराज जी? चढ़ावे के लिए कुछ नहीं है, बस 1 पौआ का बतासा प्रसाद बँट रहा है। 1 अच्छा। पाव बतासा और अगरबत्ती वो देते हैं। जी। अगरबत्ती अपने हाथ से जला दीजिए हुँ। और बतासा चढ़ा दीजिए। अच्छा, आपकी हाज़िरी लग रही है, अच्छा। यही नहीं, तो हाज़िरी लगने के बाद उनको आराम होना शुरू हो जाता आराम है। होना चाहिए। अच्छा, हाँ। कोई कहीं से भी बातचीत कर रहा हो क्या, आप जिसके किसी की फ़ोन के ज़रिए से भी कोई बातचीत हो जाती है क्या किसी की नहीं, यहाँ पे? फ़ोन के ज़रिए बातचीत नहीं होती। जैसे कोई इमरजेंसी केस है, कोई आ गया जी। कि महाराज जी हमारे मामा के रिश्तेदार हैं जो जी, जी, जी। हॉस्पिटल में इस समय जी, भर्ती हैं, जी, क्या आप उनका दुःख सुनेंगे? जी। तो फ़ोन के ज़रिए हम उनकी अर्ज़ी ले लेते हैं। अच्छा। ले लेते हैं तत्काल अर्ज़ी इमरजेंसी केस के लिए जी। और फिर महाराज से अर्ज़ी लगा देता हूँ कि महाराज जी आप उन पर दया कीजिए। जी, जी, जी। तो अगर महाराज की बस में रहता तो वहाँ बता देंगे कि हाँ, आराम मिल हुँ। जाएगा और नहीं रहेगा तो ना भी कर देंगे। जी। हाँ, कोई ये ज़रूरी नहीं कि हाँ ही करें। अच्छा, दरबार में आने वाले जैसे जो आते हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी प्रतिक्रिया होती रहती है, तो क्या उनको उसी से आराम हो जाता है कि दवा भी करवानी पड़ती है उनको? नहीं, अगर मान लीजिए कि कोई बीमारी हमने देख लिया कि अगर कोई बुखार है जी। और प्रतिक्रिया भी है, जी। लेकिन प्रतिक्रिया से ऊपरी चक्कर से बुखार नहीं, तो मैं कहता हूँ जी। दवा कराओ और दुआ दोनों, अच्छा, दोनों दवा-दवा दोनों दोनों कराएँ, कराओ, जिससे होती है। आराम मिले।